लो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपके इस चैनल के ऊपर। तो लास्ट लेक्चर में हमने जो है इकोसिस्टम स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना शुरू किया था, ठीक है, जिसमें जो है बायोटिक और अबायोटिक दो कंपोनेंट जो होते हैं, ठीक है, कंसिस्ट करते हैं। तो बायोटिक कंपोनेंट हम पढ़ रहे थे, उसमें हमने प्रोड्यूसर पढ़ लिया था। खाना वगैरह तैयार करते हैं, ठीक है, अपना खाना वगैरह तैयार करते हैं, उसे प्रोड्यूसर्स बोल देते हैं, ठीक है। बाद जो है हमने इसके फंक्शंस वगैरह भी पढ़ लिए थे, ठीक है जी। सेकंड वन हमने कंज्यूमर के बारे में जो है पढ़ा था। कंज्यूमर वो होते हैं जो कि प्रोड्यूसर वगैरह जो प्रोड्यूस करते हैं फूड, कंज्यूमर उससे कंज्यूम कर लेते हैं, वो होता है कंज्यूमर। तो कंज्यूमर की हमने जो है टाइप्स वगैरह पढ़ी थी। कार्निवर्स होते हैं जैसे हर्बीवोर्स, पैरासाइटिक वगैरह होते हैं, ठीक है जी, ये हमने पढ़ लिया था। हर्बीवोर्स क्या होते हैं, जो कि डायरेक्ट जो है प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं, उसे हर्बीवोर्स बोल देते हैं। कार्निवर्स क्या होते हैं, जो कि हर्बीवोर्स को खाते हैं, उन्हें कार्निवर्स बोल देते हैं। कार्निवर्स के बाद हमने जो है पढ़ना था ओमनिवर्स। तो ओमनिवर्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि दूसरे एनिमल्स को जो है खाते हैं और साथ में प्लांट प्रोडक्ट भी खाते हैं। कहने का मतलब जो है जी, ऐसे एनिमल्स, ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि प्लांट प्रोडक्ट और एनिमल दोनों को खाते हैं, ठीक है। इसमें जो है ह्यूमन बींग भी आ जाता है, कॉकरोच भी आ जाते हैं, डॉग है, बियर है, काऊ है, एंट है, ये सभी आ जाते हैं इसमें, ठीक है जी। नेक्स्ट जो हम करेंगे वो करेंगे पैरासाइट। पैरासाइट क्या होते हैं, जो ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, जिनका ग्रुप जो है थोड़ा अलग अलग रहता है, जिसमें बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, स्मॉल एनिमल्स एंड कुछ प्लांट वगैरह भी इसमें आते हैं, जो कि अपना जो नोरिशमेंट वगैरह है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से जो है लेते हैं, ठीक है, दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना नोरिशमेंट लेते हैं बिना उन्हें मारे, ठीक है जी। तो पैरासाइट जो है अटैक करते हैं हर एक टाइप के ऑर्गेनिज्म के ऊपर। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि प्रोवाइड करवाते हैं नोरिशमेंट किसके लिए, पैरासाइट्स के लिए, उसे हम होस्ट बोल देते हैं, ठीक है जी। तो जो पैरासाइट्स हैं अलग अलग टाइप के ग्रुप के, वो पोजेस करते हैं अलग अलग टाइप की स्पेशलाइजेशन, ठीक है, नोरिशमेंट ऑब्टेन करने के लिए। जैसे शक्कर होते हैं, ठीक है, एब्जॉर्बेटिव होता है, एब्जॉर्बेटिव सरफेस होता है, होस्टोरियस वगैरह होती हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसे भी कॉमन एग्जांपल हैं जैसे कि पैरासाइट्स, जैसे कि लीच है, ठीक है, लाइस है, और जितने भी हमारे एंडो पैरासाइट हैं, जो सारे के सारे इनके एग्जांपल्स हैं। अगर हम इनके फंक्शन की बात करें तो सबसे पहला फंक्शन क्या होता है इकोसिस्टम के लिए, तो ये बायोलॉजिकल कंट्रोल जो है वो प्रोवाइड करते हैं कंज्यूमर्स, पॉपुलेशन ऑफ प्रोड्यूसर और डिफरेंट लेवल ऑफ कंज्यूमर के, ठीक है। एंड मैनी कंज्यूमर जो है लगभग कुछ बहुत सारे ऐसे भी कंज्यूमर हैं जो कि हेल्प करते हैं प्रोड्यूसर की पोलिनेशन करने में और फ्रूट डिस्पर्सल करने में भी, ठीक है जी। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर क्या होते हैं जी, ऐसे डीकम्पोजर जो होते हैं वो सेप्रोफाइट्स होते हैं जो कि अपना नोरिशमेंट जो है वो ऑब्टेन करते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर जो कि बच गए होते हैं मरने के बाद। तो दूसरे जो एनिमल्स हैं उन्हें वो खा लेते हैं। अब दूसरे एनिमल खाने के बाद जो चीज़ बच जाती है, वो बचा हुआ पार्ट जो है वो सेप्रोफाइट जो है वो अपने नोरिशमेंट के लिए उन्हें खा जाते हैं। तो जो डीकम्पोजर हैं वो एक एंजाइम छोड़ते हैं ऑर्गेनिज्म के ऊपर जो कि बचा हुआ होता है मांस वगैरह, ठीक है। तो इट कॉज ब्रेक डाउन ऑफ ऑर्गेनिज्म रिमेन्स इनटू सिंपल एंड सोल्यूबल सब्सटेंस। तो ये जो ऑर्गेनिज्म जो बचा हुआ होता है उन्हें वो एक सिंपल ऑर्गेनिज्म में जो है सिंपल सब्सटेंस में बदल देते हैं और सोल्यूबल सब्सटेंस में बदल देते हैं, जो कि उसके बाद जो सेप्रोफाइट्स हैं वो उससे फिर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है, सोल्यूबल बनाने के बाद। तो इन दिस प्रोसेस वेरियस इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स आर रिलीज्ड। तो इस प्रोसेस में जो है काफ़ी टाइप के जो रॉ मटेरियल होते हैं वो रिलीज होते हैं। तो जो फिनोमिना होता है, इसी फिनोमिना को हम जो है मिनरलाइजेशन बोल देते हैं। तो एक इम्पोर्टेंट जो रिसाइकलिंग होता है इन ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स और बायोजियोकेमिकल्स के लिए ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है, रिसाइकलिंग प्रोसेस होता है ये वाला एक, ठीक है जी। तो डीकम्पोजर्स आर कॉल्ड रिड्यूसर, इन्हें हम रिड्यूसर ही बोल देते हैं डीकम्पोजर को, ठीक है जी। एज दे डिग्रेड द ऑर्गेनिज्म रिमेन्स, क्योंकि ये जो बचा हुआ जो ऑर्गेनिज्म होता है उन्हें ये डिग्रेड कर देते हैं, इसीलिए इन्हें रिड्यूसर ही बोल दिया जाता है, ठीक है। दे आर ऑल्सो नोन एज द माइक्रो कंज्यूमर ही बोल देते हैं बिकॉज ऑफ दे आर स्मॉल इन साइज, क्योंकि इनका साइज जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्मॉल रहता है। एग्जाम्पल के तौर पे फंजाई है, बैक्टीरिया है, ठीक है। अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो फंक्शन क्या होता है इकोसिस्टम में, ठीक है। तो सबसे पहले जो डीकम्पोजर होते हैं जो एक नेचुरल जो है स्कैवेंजर्स होते हैं, जो काम करते हैं कि क्लीनेस करने का अर्थ को, फिर वो डीकम्पोजर काम आते हैं,
ठीक है, उन्हें क्लीन करने के लिए। तो दे क्रिएट स्पेस फॉर न्यूअर जनरेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो एक न्यू स्पेस भी नई जनरेशन के लिए जो है, नई जनरेशन के लिए जो है वो स्पेस भी क्रिएट करते हैं। तो डीकम्पोजर रिलीज़ करते हैं, मिनरल्स रिलीज़ कर देते हैं, और काफ़ी सारे रॉ मटेरियल्स जो होते हैं वो जो है रिलीज़ करते हैं, जो कि ट्रैप हो जाते हैं एक ऑर्गेनिक मैटर के अंदर। तो एक कंटिन्यू जो रीप्लेनिशमेंट होती है रॉ मटेरियल्स की, वो काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल होती है प्लांट की ग्रोथ के लिए, एंड वो मेंटेन करके रखते हैं इको सिस्टम को। ठीक है जी। उसके बाद आता है हमारे पास स्कैवेंजर्स। स्कैवेंजर्स क्या होते हैं? स्कैवेंजर्स का यानी कि इसे डेटिवोर्स भी बोल देते हैं। तो ये ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि डेड बॉडीज वगैरह को खाते हैं। ठीक है, जैसे कि काइट्स वगैरह होती हैं, ठीक है, वॉलंचर्स वगैरह होते हैं, ये डेड बॉडी को खाने वाले होते हैं। ठीक है, तो अगेन ये भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम अबायोटिक कंपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे।